दोस्तों, भागवत पुराण 5वां स्कंद अध्याय 21 से 26। श्री शुक ने कहा, इस सीमा तक अर्थात 50 करोड़ योजन व्यास और 25 करोड़ योजन ऊंचाई पार्थिव क्षेत्र की स्थिति उसके आयामों और विशेषताओं के संदर्भ में वर्णित की गई है। इस विज्ञान के विशेषज्ञ आकाशमंडल के आयाम आदि का वर्णन इसी पृथ्वी के गोले का विस्तार आदि के संदर्भ में करते हैं, जैसे कि सेम के दो भागों में से एक का आकार आदि दूसरे भाग से जाना जाता है। इन दोनों आकाशमंडल और पृथ्वी के गोले के बीच में अंतरिक्ष है, जो इन दोनों नीचे से पृथ्वी और ऊपर से स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। आकाश के मध्य में स्थित तेजस्वी देव अपनी ऊष्मा से तीनों लोकों को गर्माहट देते हैं तथा अपनी चमक से उन्हें प्रकाशित करते हैं। ये धीमी, तीव्र और नियमित गति से आगे बढ़ता है, जिसे तकनीकी शब्दों उत्तरायण ग्रीष्म संक्रांति की अवधि, जब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, दक्षिणायन शीतकालीन संक्रांति की अवधि, जब सूर्य भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर बढ़ता है, और वैशुद्ध वसंत या शरद विषुव की अवधि के नाम से जाना जाता है, तथा ऋतुओं के अनुसार उच्च, निम्न और मध्य स्थितियों में भी चलता है। जब सूर्य मेष और तुला राशियों में भ्रमण करता है, तो दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं। जब यह वृषभ से कन्या तक 5 राशियों में भ्रमण करता है, तो दिन बड़े होते जाते हैं और रात की अवधि हर महीने 1 घटिका 24 मिनट घटती जाती है। जब यह वृश्चिक से मीन तक 5 राशियों में भ्रमण करता है, तो दिन और रात विपरीत क्रम में होते हैं और दिन घटते जाते हैं तथा रातें बढ़ती जाती हैं। दक्षिणायन शुरू होने तक दिन की अवधि बढ़ती रहती है, जबकि उत्तरायण शुरू होने तक रातें भी बढ़ती रहती हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि इस प्रकार सूर्य मानसोत्तर पर्वत की परिक्रमा करते हुए 9 करोड़ 51 लाख योजन की दूरी तय करता है। वे कहते हैं कि उस पर्वत पर मेरु के पूर्व में देवधानी नामक इंद्र की राजधानी स्थित है। मेरु के दक्षिण में संयमनी नामक यम दक्षिण दिशा के अधिष्ठाता की राजधानी है। पश्चिम में वरुण पश्चिम दिशा के अधिष्ठाता देव की नगरी है, जिसे निम्नलोचनी कहते हैं। उत्तर में विभावरी नामक सोम उत्तर दिशा के अधिष्ठाता की राजधानी है। जब सूर्य इन नगरों से गुजरता है, तब मेरु के चारों ओर क्रमशः सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त और अर्धरात्रि होती है। ये सजीवों के लिए क्रियाशीलता और क्रियाशीलता के निरोध का विशेष समय है। मेरु पर्वत पर रहने वालों के लिए ये हमेशा मध्याह्न होता है। और यद्यपि सूर्य तारकीय क्षेत्र की ओर मुख करके वास्तव में पूर्व दिशा की ओर गति करता है तथा मेरु पर्वत को अपनी बाईं ओर रखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह पश्चिम की ओर गति करता है तथा मेरु को अपनी दाईं ओर रखता है, क्योंकि प्रवाह नामक वायु जो हमेशा मेरु को अपनी दाईं ओर रखकर चलती है, सूर्य सहित तारकीय क्षेत्रों को, जो पूर्व से सबसे नीचे की ओर जाती है, विपरीत दिशा में गति करने के लिए बाध्य करती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस बिंदु पर सूर्य उदय होता है या दिखाई देता है, उसके ठीक विपरीत दिशा में वह अस्त होता है, नजर से ओझल हो जाता है। यदि किसी बिंदु पर वह लोगों को गर्मी से परेशान करता है या पसीना बहाता है, तो बिंदु के ठीक विपरीत दिशा में वह उन्हें सुला देता है, क्योंकि उस समय आधी रात होती है। जो लोग उसे चमकता हुआ देखते हैं अपने स्थान पर चमकते हुए, वे उसे उस समय नहीं देख पाते जब वह ठीक विपरीत बिंदु पर होता है। जब यह इंद्र की राजधानी से चलती है, तो 15 घटिकाओं 6 घंटों में 2.25 करोड़ 12.5 लाख और 25,000 अर्थात 2 करोड़ 37 लाख 75,000 योजन की दूरी तय करती है और यम की नगरी में पहुंचती है। इस तरह ये वरुण के नगर, चंद्रदेव के नगर और फिर इंद्र की राजधानी तक जाता है। सभी नगर समान दूरी पर हैं। इसी तरह तारामंडल में सभी ग्रह जैसे चंद्रमा और अन्य तारों के साथ साथ उदय होते हैं और अस्त भी होते हैं। इस प्रकार वेदव्याध अवतार सूर्य का रथ 1 मुहूर्त 48 मिनट में 34,800,000 योजन की दूरी तय करता है तथा चारों राजधानी नगरों उपर्युक्त क्रमानुसार से भ्रमण करता है। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि रथ में 1 वर्ष के रूप में 1 पहिया होता है, जिसमें 12 तीलियां अर्थात 12 महीने, 6 टायर अर्थात 6 ऋतुएं और 3 नाभि 4-4 महीने के 3 भाग होते हैं। इसका धुरा वृक्ष एक छोर पर मेरु पर्वत की चोटी पर और दूसरा छोर मानसोत्तर पर्वत पर रखा जाता है। इससे जुड़ा हुआ सूर्य के रथ का पहिया मानसोत्तर पर्वत पर तेल मिल के पहिए की तरह घूमता है। उस धुरी में एक और धुरी वृक्ष है जो पहले की तुलना में 1/4 है। यह एक तेल बनाने वाले के धुरी के समान है, जिसका ऊपरी सिरा ध्रुवतारे से जुड़ा हुआ है। रथ का आसन 36 लाख योजन विस्तार का है। सूर्य के रथ का जुआ भी उतना ही विस्तार का है। अरुण ने इसमें 7 घोड़े जोते हैं, जिनके नाम वैदिक छंद हैं, जैसे गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुभ, अनुष्टुभ और पंक्ति। और वे भगवान आदित्य सूर्य को ले जाते हैं। वे कहते हैं कि सारथी का कार्य सौंपे जाने पर अरुण सूर्यदेव के सामने बैठते हैं,
लेकिन उनका मुख पश्चिम की ओर होता है, अर्थात सूर्यदेव के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए। वैदिक ऋचाओं को गाने के लिए नियुक्त वाल्यखिल्य नामक ऋषि, जिनकी संख्या 60,000 है और जो अंगूठे के चौथे भाग के बराबर आकार के हैं, जो सूर्य के सामने बैठते हैं, सूर्यदेव की स्तुति गाते हैं। तथा अन्य ऋषिगण, गंधर्व, दिव्य संगीतकार, अप्सराएं, नाग, यक्ष, यातुधान, राक्षस तथा देवता, यदि एक एक करके लिया जाए तो कुल 14 तथा यदि जोड़े में लिया जाए तो 7 के भिन्न भिन्न तथा विविध नाम हैं। तथा वे एक समय में दो दो भिन्न भिन्न नामों से सूर्य रूपी भगवान की सेवा करते हैं। वे अपने विभिन्न कर्तव्यों का पालन करते हैं तथा प्रत्येक महीने तेजस्वी सूर्य रूपी आत्मा की सेवा करते हैं। विवरण के लिए नीचे 12.1133 से 34 देखें। पृथ्वी की परिधि 9,50,00,000 योजन है। इसमें से 2002 योजन की दूरी वह क्षण भर में पार कर लेता है। अध्याय 22 चंद्रमा और अन्य ग्रहों का विवरण। राजा परीक्षित ने पूछा, आपके पूज्यस्व ने वर्णन किया है कि जब शानदार सौर देवता तारकीय क्षेत्र का सामना करते हुए मेरु और ध्रुव तारे को बाईं ओर रखते हुए राशि चक्र के चिन्हों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे मेरु और ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए सुप्रा 21.8। हम उस कथन को कैसे समझें और समझें। उन्होंने श्री शुकदेव ने कहा, जब कुम्हार का चाक घूम रहा होता है तो उस पर रहने वाली चींटियों और अन्य कीट आदि की चाल बिल्कुल अलग होती है और चाक की चाल से स्वतंत्र होती है, भले ही वे उसके साथ साथ चलती हो, क्योंकि वे चाक के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं, भले ही वह चलती हो। इसी तरह हालांकि समय का चक्र जिसमें तारों का समूह राशि चक्र के चिन्ह एक साथ होते हैं, बहुत तेज गति से घूमता है। मेरु पर्वत और ध्रुव तारा को दाईं ओर रखता है। सूर्य और अन्य ग्रह उस पर निर्भर होते हैं, यानी समय चक्र उनकी चाल का मार्ग भी अलग होता है समय चक्र की चाल से जिसके साथ वे घूमते हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग समय पर तारों के अलग अलग समूह और राशि चक्र के चिन्हों के साथ देखा जाता है। वेद सूर्य वही महान भगवान नारायण हैं, जो आदिपुरुष ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। विद्वान ऋषियों ने वेदों की सहायता से उनका अध्ययन किया है। लोगों के कल्याण के लिए तथा कर्मकांडों की शुद्धि तथा समय पर अनुष्ठान करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को, जो 3 वेदों का स्वरूप है, 12 भागों में विभाजित किया है। वे कर्मों के फल भोगने के लिए वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके अनुसार गर्मी, सर्दी आदि गुण उत्पन्न करते हैं। इस संसार में जो लोग तीनों वेदों में समाज के विभिन्न वर्गों, वर्ण और जीवन के विभिन्न चरणों, आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे वेदों में बताए गए विभिन्न उच्च या निम्न अनुष्ठानों के माध्यम से उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं और विश्वास के साथ यौगिक ध्यान के अभ्यास के माध्यम से शाश्वत आनंद प्राप्त करते हैं। अब ये लोगों या जीवित प्राणियों की आत्मा अर्थात सूर्य आकाश के मध्य में, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में कालचक्र के साथ घूमता है और राशियों द्वारा ज्ञात 12 महीनों का आनंद लेता है, जिन्हें वर्ष के 12 विभाग के रूप में जाना जाता है। विद्वान सिखाते हैं कि एक महीना 2 पखवाड़े, एक उज्ज्वल और दूसरा अंधेरा, या एक दिन और रात पितरों का, या एक अवधि सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में 2 नक्षत्रों और 1/4 को पार करने के लिए आवश्यक होता है। ये आगे निर्देश दिया गया है कि ऋतु वर्ष की वह अवधि विभाजन है जिसमें सूर्य अपनी कक्षा का 6ठा भाग पार करता है, तथा वह सूर्य जो आकाश में अपना आधा पग पार करने में समय लेता है उसे अयन कहते हैं। विद्वानों ने ये प्रतिपादित किया है कि जिस काल में सूर्य अपनी मंद, तीव्र तथा मध्यम गति से आकाश तथा पृथ्वी के लोकों के साथ संपूर्ण आकाश में अपनी परिक्रमा पूरी करता है, उसे संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर कहते हैं। देखिए ऊपर 3.11.14। इसी प्रकार चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर है। वह सूर्य से अधिक वेग वाला है, इसलिए वह सूर्य से आगे निकल जाता है। वह सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को 2 पखवाड़े में पूरा कर लेता है। सूर्य द्वारा एक महीने में तय की गई दूरी का 2 दिन और 1/4 भाग पूरा कर लेता है, तथा सूर्य को एक पखवाड़े में जितनी दूरी तय करनी पड़ती है उसे एक दिन में पूरा कर लेता है। चंद्रमा देवताओं के मामले में अपनी उंगलियों के बढ़ने और पितरों के मामले में अपनी किरणों के घटने से देवताओं और पितरों के दिन और रात बनाता है, अपने पहले उज्ज्वल और दूसरे अंधेरे पखवाड़े के माध्यम से। चंद्रमा पौधे जीवन के राजा और इस तरह के भोजन दाता के रूप में सभी जीवित प्राणियों की जान सांस है और इसलिए इसे जीवन कहा जाता है। वह 30 मुहूर्त 24 घंटे के लिए सितारों के प्रत्येक नक्षत्र के साथ संयोजन में रहता है और 16 अंकों वाला ये तेजस्वी पुरुष अर्थात चंद्रमा मन का अधिष्ठाता, अन्न का स्वामी और दाता तथा अमृत का स्वरूप है। ऋषिगण उससे सभी के साथ एक बताते हैं, क्योंकि वह स्वभाव से ही सभी देवताओं, पितरों, मनुष्यों, भूत प्रेतों, पशु पक्षियों, सरीसृपों, पौधों और लताओं के जीवन का पोषक है।
सर्वशक्तिमान भगवान ने अभिजित 3 सहित 28 नक्षत्रों को चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर स्थापित किया है। वे उनके द्वारा कालचक्र पर स्थापित हैं, इसलिए वे मेरु को अपने दाहिनी ओर रखकर घूमते हैं। इन नक्षत्रों से ऊपर 2 लाख योजन की ऊंचाई पर शुक्र ग्रह स्थित है। ये सूर्य की तरह तीव्र, मंद और सम गति से परिक्रमा करता है तथा सूर्य के आगे या पीछे या साथ में स्थित होता है। जब यह क्रमिक क्रम में नक्षत्रों को पार करता है और इस प्रकार तीव्र गति से आगे बढ़ता है, तो यह आमतौर पर वर्षा की वर्षा लाता है और हमेशा दुनिया के लिए अनुकूल होता है। और कुछ अन्य नक्षत्रों के साथ मिलकर ये ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव जैसे वर्षा में बाधा डालने वाले मंगल का प्रतिकार करता हुआ देखा गया है। बुध का वर्णन शुक्र के वर्णन से अपनी गतियों आदि की विविधताओं में होता है। सोम चंद्रमा का पुत्र बुध या बुध शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर माना जाता है। यह आमतौर पर लाभकारी प्रभाव डालता है। जब ये सूर्य से आगे निकल जाता है और स्वतंत्र हो जाता है तो ये तूफानी हवाओं, बादलों वाले मौसम, सूखे और अन्य आपदाओं जैसे खतरों का संकेत देता है। मंगल ग्रह बुध से 2 लाख योजन ऊपर अर्थात पृथ्वी से 11 लाख योजन ऊपर राशि चक्र की प्रत्येक राशि का 3 पखवाड़े में चक्कर लगाता है। यह 12 राशियों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है जब तक कि यह वक्री न हो जाए। ये सामान्य रूप से एक अशुभ ग्रह है जो बुराई का पूर्वाभास कराता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर तेजो में बृहस्पति है। जब तक ये वक्री न हो जाए, यह 1 वर्ष में राशिचक्र की प्रत्येक राशि से होकर गुजरता है। यह आमतौर पर ब्राह्मणों के लिए अनुकूल है। शनिश्चर धीमी गति से चलने वाला ग्रह अर्थात शनि बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर माना जाता है। राशि चक्र के एक घर में 30 महीने तक रहने के बाद राशि चक्र की सभी राशियों में अपनी परिक्रमा पूरी करने में इसे उतने ही 30 साल लगते हैं। यह आमतौर पर सभी के लिए बुराई और चिंता का संकेत देता है। शनि से 11 लाख योजन की ऊंचाई पर 7 ऋषिगण उर्स मेजक दिखाई देते हैं। वे सदैव जगत के कल्याण का चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के परम श्रेष्ठ लोक की परिक्रमा करते हैं तथा उसे अपने दाहिनी ओर रखते हैं। अध्याय 23 विष्णुपाद ध्रुव की स्थिति और शिशुमार चक्र का वर्णन। श्री शुक ने कहा, अब उर्सा मेजस से 13 लाख योजन ऊपर वह स्थान है जिसे वे विष्णु का सर्वोच्च निवास स्थान कहते हैं। यहाँ भगवान के परम भक्त उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव रहते हैं। अग्नि, इंद्र, कश्यप प्रजापति और धर्म के नेतृत्व में तारे उन्हें अपने दाहिने ओर रखते हुए सम्मानपूर्वक उनकी परिक्रमा करते हैं। सभी एक साथ तारों के रूप में घूमते हैं। वे अभी भी उन लोगों का सहारा है जिनकी जीवन अवधि एक कल्प के अंत तक प्रलय के समय तक है। वे ध्रुव अकेले ही निरंतर प्रकाशमान रहते हैं क्योंकि ईश्वर ने उन्हें समस्त ज्योतियों, ग्रहों, तारामंडलों आदि को एक खंभे के समान धारण करने के लिए नियुक्त किया है, जो कि अज्ञेय वेग वाले सदैव सजग सर्वशक्तिमान काल द्वारा चलाए जाते हैं। जिस प्रकार बैलों को, जो अनाज की बालियों को रौंदने के काम में लगे होते हैं, खलिहान के बीच में एक खंभे से छोटी, लंबी और मध्यम लंबाई की रस्सियों से बांधकर अपने अपने गोले में 3 वृत्तों में घूमते हैं, दोनों के बीच छोटी, लंबी और मध्यम दूरी की दूरी उस रस्सियों की लंबाई के अनुसार होती है जिससे उन्हें बांधा जाता है। उसी प्रकार आकाशीय पिंडों, ग्रहों आदि के खंभे भी समय के पहिए के भीतरी या बाहरी वृत्त में बांधे जाते हैं और वायु, जिसे उप 21.8 में प्रवाह कहा गया है, द्वारा प्रेरित होते हैं और ध्रुव तारा को अपना आधार केंद्रीय धुरी बनाकर कल्प के अंत तक 3 दिशाओं में घूमते रहते हैं। उत्तरायण या उत्तरी दिशा, वैश्युत अर्थात भूमध्य रेखा के साथ, और दक्षिणायन या दक्षिण दिशा। जिस प्रकार बादल और बाज जैसे पक्षी वायु के सहारे तथा अपने पूर्व कर्मों के द्वारा संचालित होकर आकाश में विचरण करते हैं, उसी प्रकार ये दिव्य ज्योतियां जो जीव हैं, जो जड़ और आत्मा के संयोग से उन चमकते हुए शरीरों से युक्त हैं तथा जिनकी गति और गति की दिशाएं उनके पूर्व कर्मों के द्वारा नियंत्रित हैं, वे भूमि पर नहीं गिरती। कुछ लोग इस दिव्य ज्योति प्रणाली का वर्णन भगवान वासुदेव की रहस्यमय यौगिक शक्तियों द्वारा समर्थित बताते हैं, जिन्होंने गंगा नदी के एक शिंशुमार का रूप धारण किया है। ध्रुव तारा इस पोपोइस की पूंछ के अंत में स्थित है जो अपना सिर नीचे की ओर करके कुंडलित है। इसके ठीक नीचे पूंछ पर प्रजापति, ऋषि कश्यप, अग्नि देवता, इंद्र देवताओं के राजा और धर्म के अधिष्ठाता देवता नामक 4 तारे स्थित हैं। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता तारा और कूल्हे पर सप्तऋषि उर्स मेजक स्थित हैं। इसके शरीर के दाहिनी ओर, जो बाएं से दाएं कुंडलित है, 14 तारामंडल स्थित हैं। अभिजीत से पुनर्वसु तक जो उत्तरी मार्ग उत्तरायण को चिन्हित करते हैं और 14 तारामंडल दक्षिणी मार्ग दक्षिणायन को चिन्हित करते हैं, अर्थात पुष्य से उत्तराषाढ़ा तक इसके बाईं ओर स्थित हैं। ये बिल्कुल उस शिंशुमार की तरह है जिसके कुंडलित शरीर के दोनों ओर बराबर संख्या में सदस्य होते हैं।
वह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में आगे विवरण का उल्लेख करता है। स्माइली फेस। इसकी पीठ पर अज्वीथी मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्रों का समूह है और स्वर्गीय गंगा आकाशगंगा इसके पेट पर है। नक्षत्र पुनर्वसु और पुष्य इसके दाहिने और बाएं कमर पर स्थित हैं। आर्द्रा और आश्लेषा इसके दाहिने और बाएं पिछले पैरों पर। अभिजित और उत्तराषाढ़ा इसके दाहिने और बाएं नथुने पर। श्रवण और पूर्वाषाढ़ा क्रमशः इसके दाहिने और बाएं आंख पर तथा धनिष्ठा और मूल इसके दाहिने और बाएं कान पर हैं। मघा से शुरू होने वाले 8 नक्षत्रों का समूह, जो दक्षिणी मार्ग दक्षिणायन को चिन्हित करता है, इसके बाएं तरफ की पसलियों पर स्थित हैं, जबकि मृगशीर्ष ओरियन और उत्तरी मार्ग उत्तरायण को चिन्हित करने वाले अन्य 8 नक्षत्र इसके दाहिने तरफ की पसलियों पर हैं, लेकिन विपरीत क्रम में, यानी पूर्वा भाद्रपद से मगशीर्ष तक। शेष 2 को अर्थात शतभिषा या शतारक और ज्येष्ठा को इसके दाएं और बाएं कंधों पर रखना चाहिए। अपनी ऊपरी थोड़ी पर अगस्ती तारा, निचली थोड़ी पर यम तारा, मुख में मंगल, जनेंद्रिय पर शनि, कुबड़ पर बृहस्पति, वक्षस्थल पर सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, वक्षस्थल पर अश्विनी कुमारों का जोड़ा, श्वास प्रश्वास में बुध, कंठ में राहु, शरीर के सभी अंगों में केतु तथा शरीर के सभी रोमों में शेष तारे स्थापित करें। ये वास्तव में सभी देवताओं से युक्त भगवान विष्णु की महिमा में स्वरूप का प्रकटीकरण है। मनुष्य को प्रतिदिन सायंकाल मौन होकर तथा एकाग्रचित होकर इसका दर्शन करना चाहिए तथा निम्न मंत्र से इसकी आराधना करनी चाहिए। हम उन परम पुरुष, सभी देवताओं के स्वामी, कालचक्र का रूप धारण करने वाले, सभी आकाशीय पिंडों के आधार को नमन करते हैं। हम उनका ध्यान करते हैं। परमेश्वर का ये स्वरूप समस्त ग्रहों, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों को धारण करता है तथा जो व्यक्ति प्रतिदिन 3 बार प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल उपरोक्त मंत्र का जप करता है, उसके सभी पापों को धो देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 3 बार उन्हें प्रणाम करता है या उनका स्मरण करता है, उसके भूत, वर्तमान तथा भविष्य में किए गए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 24 राहु की स्थिति और भूमिगत क्षेत्र। श्री शुकदेव ने आगे कहा, कुछ शास्त्रों के विशेषज्ञों के अनुसार सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु चंद्रमा के समान परिक्रमा करता है। यद्यपि वह स्वयं सिंहिका का पुत्र एक दुष्ट असुर था, फिर भी भगवान की कृपा से उसे ग्रह का दर्जा प्राप्त हुआ, यद्यपि वह इसके योग्य नहीं था। हम उसके जन्म और कर्मों का वर्णन बाद में 6ठे और 8वें स्कंद में करेंगे। हे बालक, वे कहते हैं कि जलते हुए सूर्य का क्षेत्र 10,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में बाधा डालने के बाद से ही उनसे द्वेष रखता है। जब वह अपनी राक्षसी पहचान उजागर करके अमृत पीने का अवसर प्राप्त करता है और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उन पर आक्रमण करता है। ये बात जानकर भगवान ने अपने प्रिय अस्त्र सुदर्शन को उन दोनों के पास भेज दिया। राहु एक मुहूर्त तक अप्रतिरोध्य तेजस्वी चक्र के सामने खड़ा रहा, जो लगातार उन दोनों सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। वह दुख से व्याकुल होकर, भय से कांपता हुआ दूर से ही वापस चला जाता है। इसी घटना को लोक ग्रहण कहते हैं। उस राहु के क्षेत्र से नीचे उतने ही 10,000 योजन की दूरी पर सिद्धों, चारणों, स्वर्गीय गायकों और विद्याधरों, दिव्य कलाकारों के क्षेत्र स्थित हैं। इनके नीचे यक्षों, राक्षसों, भूत प्रेतों, आत्माओं, प्रेतों और भूत प्रेतों के समूह के लिए क्रीड़ा स्थल है। यह नीचे की ओर उस स्तर तक फैला हुआ है जहां हवा चलती है या बादल मिलते हैं। उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहां तक हंस, गिद्ध, बाज, चील आदि प्रमुख पक्षी उड़ रहे हैं। पृथ्वी की स्थिति और व्यवस्था महाद्वीपों आदि के संबंध में वर्णन पहले ही किया जा चुका है। पृथ्वी के नीचे 7 भूभाग हैं, जिनमें से प्रत्येक 10-10 हजार योजन की दूरी पर है तथा लंबाई और चौड़ाई में भी 10-10 हजार योजन के बराबर हैं। उनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन भूमिगत क्षेत्रों में वास्तविक स्वर्ग है। वहां दैत्य, दानव और नाग कद्रू के पुत्र अत्यंत समृद्ध भवनों, उद्यानों और क्रीड़ा स्थलों में निवास करते हैं, जो अपने भोग विलास, ऐश्वर्य, आनंद और समृद्धि में स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। वे गृहस्थ हैं, जिनकी स्नेही पत्नियां, बच्चे, संबंधी, मित्र और सेवक सदैव अत्यंत आनंदमय जीवन जीते हैं। उनकी इच्छाएं देवताओं के स्वामी द्वारा भी कभी बाधित नहीं होती। वे माया चमत्कारी शक्तियों में अपनी कुशलता से स्वयं को बहलाते हैं। हे राजन, चमत्कारी शक्तियों के स्वामी मय ने इन प्रदेशों में नगरों का निर्माण किया है। ये नगर अद्भुत भवनों, सुरक्षा दीवारों, द्वारों, नगर भवनों, मंदिरों, बड़े बड़े चौकों और नाना प्रकार के उत्तम रत्नों से निर्मित भवनों तथा इन भूभागों के स्वामियों के भव्य भवनों से जगमगा रहे हैं,
जिनकी छतों पर नागों और असुरों के जोड़े तथा कबूतर, तोते और सारिकाएं भरी पड़ी हैं। वहाँ के उद्यान भी देवभूमि की शोभा से बढ़कर हैं, अपनी शोभा से मन और इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। कोमल लताओं से आलिंगित वृक्षों की शोभा, जिनकी शाखाएं फूलों और फलों के गुच्छों से लदी हुई हैं, पारदर्शी जल से भरे हुए तालाबों और सरोवरों के सुंदर पत्ते, नाना प्रकार के पक्षियों के जोड़े, सुंदर स्वर से भरे हुए कमल, कलहर नीले और लाल कमल और 100 पंखुड़ी वाले कमलों की क्यारियों में निवास करने वाले पक्षियों की नाना प्रकार की मधुर चहचहाहट, जब उन सरोवरों का जल मछलियों के उछलने से क्षुब्ध हो जाता है, ये सब इंद्रियों को तृप्ति प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इस पाताल में दिन और रात जैसे काल के विभाजन के कारण कोई भय नहीं होता। बड़े बड़े सर्पों के फन पर लगे शिखामणि वहाँ का सारा अंधकार दूर कर देते हैं। चमत्कारी जड़ी बूटियों, रसों, अमृतों, भोजन, पेय और स्नान के सेवन के कारण इन क्षेत्रों के निवासियों को मानसिक चिंताएं और शारीरिक बीमारियां नहीं होती। वे झुर्रियों, सफेद बालों और बुढ़ापे से मुक्त रहते हैं। न ही वे शरीर के रंग में पीलापन, शरीर से दुर्गंध, पसीना, थकान, घबराहट या उम्र के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, बचपन से बुढ़ापे तक से प्रभावित होते हैं। इन धन्य आत्माओं को भगवान की शक्ति, जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं, के अलावा किसी भी स्रोत से मृत्यु का भय नहीं है। जब यह सुदर्शन उन क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो असुर स्त्रियों के गर्भ में भ्रूण भय के कारण गर्भपात हो जाते हैं। अबताल नामक क्षेत्र में मय का पुत्र बल नामक राक्षस रहता है। विद्वानों का कहना है कि उसने वास्तव में 46 प्रकार की माया, जादू की चालें बनाई हैं, जिनमें से कुछ आज भी जादूगरों द्वारा अपनाई जाती हैं। जब वह जम्हाई ले रहा था तो उसके मुंह से 3 समूह की स्त्रियां निकली। स्वरिणी, जो अपनी जाति के पुरुषों के साथ संभोग करती है, कामिनी, जो अपनी जाति के बाहर के पुरुषों के साथ संभोग करती है, और पुंश्चली कामिनी समूह की सबसे चंचल मन वाली। वे अपने भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पुरुष को हठकारस नामक एक तरल दवा देती हैं और उसे यौन रूप से सक्षम बनाती हैं। वे अपनी इच्छानुसार उसे अपनी क्रीड़ापूर्ण मोहक मुस्कान, मधुर वार्तालाप, आलिंगन आदि से सुख प्रदान करती हैं। जब अमृत पी लिया जाता है तो मनुष्य को ऐसा अनुभव होता है कि वह साक्षात ईश्वर है, जिसके पास रहस्यमयी शक्तियां हैं और जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है। वह नशे में पागल अंधा की तरह शेखी बघारने लगता है। उस अटल के नीचे वितल नामक भूमिगत क्षेत्र में भगवान शिव, जिन्हें भगवान हाटकेश्वर के नाम से जाना जाता है, अपने अनुचरों, भूत प्रेतों की सेना से घिरे रहते हैं। प्रजापतियों की सृष्टि को बढ़ाने के उद्देश्य से वे भव प्रजननकर्ता नाम से अपनी दिव्य पत्नी भवानी पार्वती के साथ एक रहते हैं। उनसे हाटकी नामक महान नदी निकली है जो उन दोनों की शक्ति से आवेशित है। वहाँ वायु द्वारा प्रज्वलित अग्नि उस नदी के जल को जोर जोर से पीती है। अग्नि द्वारा उगला गया सोना हाटक कहलाता है। असुरों के राजाओं के हरम में रहने वाले नर नारी उस सोने को आभूषणों के रूप में पहनते हैं। उसके नीचे विताल सुतल नामक क्षेत्र में विरोचन का पुत्र राक्षस राजा बलि रहता है, जो बहुत प्रसिद्ध और पवित्र कीर्ति वाला है। भगवान विष्णु ने उसे तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य छीन लिया था, क्योंकि वे महान देव इंद्र को प्रसन्न करने की इच्छा से अदिति से उत्पन्न हुए थे और बौने ब्रह्मचारी का रूप धारण करके बलि के पास गए थे। भगवान की कृपा से ही उसे यहाँ स्थान मिला और वह फिर से अपार धन संपत्ति और समृद्धि से धन्य हो गया, जो इंद्र और अन्य लोगों के पास नहीं थी। सभी भय से मुक्त होकर वह अब भी अपने धर्मपूर्ण कर्तव्यों का पालन करके परम आराध्य भगवान को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। ये बिल्कुल भी भूमि दान अर्थात तीनों लोकों का प्रत्यक्ष परिणाम फल नहीं है कि बलि को भूमिगत दुनिया में संप्रभुता और सौभाग्य का आशीर्वाद मिला। ये वह दान है जो पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ, अत्यंत श्रद्धा और पूरी तरह से शांत मन के साथ उन महान भगवान वासुदेव परमात्मा, जीवन के सिद्धांत और सभी जीवित प्राणियों के आंतरिक नियंत्रक, सबसे पवित्र और सबसे योग्य प्राप्तकर्ता को दिया गया था। इस प्रकार बलि का दान सीधे मुक्ति मोक्ष की ओर ले जाने वाला द्वार था। विद्वान ऋषिगण कहते हैं कि जो मनुष्य अपना संयम खोकर और असहाय या अचेत होकर छींकते, गिरते, लौटते या ऐसी किसी भी अवस्था में केवल एक बार भी भगवान का नाम ले ले, तो वह तुरंत ही कर्म बंधन को काट देता है, जिसे दूर करने के लिए परमपद प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग भगवान के नाम के स्मरण के अतिरिक्त अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, परंतु सफल नहीं होते। प्रभुता, समृद्धि आदि जो केवल सांसारिक सुख विषयानंद से तात्पर्य रखते हैं, वह भगवान को भूमि अर्थात तीनों लोकों के दान का फल नहीं हो सकता, क्योंकि यह भगवान को उनकी अपनी आत्मा के रूप में दिया गया था। वे भगवान जो सभी प्राणियों की आत्मा है और जो अपने भक्तों को तथा उन लोगों को जो उन्हें प्राप्त कर चुके हैं अपना आत्म समर्पित करते हैं। वस्तुतः भगवान ने उस पर अर्थात बलि पर कोई अनुग्रह नहीं किया है।
उसे प्रभुता प्रदान की है, इंद्रिय सुख प्रदान किया है, जो मायावी है तथा जो उसे निरंतर अपने स्मरण से वंचित करता है। किंतु द्वारपाल के रूप में उसके समीप विष्णु की उपस्थिति ही वास्तविक फल है। ये सर्वविदित है कि जब भगवान को ये पता चला कि बलि को तीनों लोकों का राज्य छीनने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, तब उन्होंने भिक्षा यज्ञ के लिए 3 पग भूमि का बहाना अपनाया। जब बलि को तीनों लोकों का राज्य छीन लिया गया और उसके पास उसके शरीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था तथा उसे वरुण की रस्सियों से बांधकर पर्वत की गुफा में फेंक दिया गया, तब उसने बलि ने वास्तव में निम्नलिखित शब्द कहे। ये दुख की बात है कि इंद्र, जो विद्वान होते हुए भी अपने वास्तविक हितों को जानने में असमर्थ है, इस इंद्र ने, जिसने बृहस्पति ऋषि को सभी मामलों में परामर्श देने के लिए अपना सलाहकार नियुक्त किया था, उनकी उपेक्षा की तथा भगवान उपेंद्र की सेवा के लिए अनुरोध करने के बजाय भगवान वामन या उपेंद्र के माध्यम से अपने लिए मेरा आशीर्वाद अर्थात तीनों लोकों का प्रभुत्व मांगा। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उन्हें ही मांगना चाहिए, न कि तीनों लोकों का व्यर्थ राजत्व। 3 लोकों का यह आधिपत्य किस काम का, जो अनंत काल वाले काल के एक नगण्य भाग मनवंतर के अंत में समाप्त हो जाता है। केवल मेरे दादा प्रहलाद ही अपने वास्तविक हित को जानते थे, क्योंकि यद्यपि उनके पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु के बाद उन्हें भगवान नरसिंह द्वारा उनके पिता का सिंहासन प्रदान किया गया था, जिस पर किसी भी ओर से कोई खतरा नहीं था, फिर भी मेरे दादा प्रहलाद ने सिंहासन की अपेक्षा उनकी सेवा को ही प्राथमिकता दी, क्योंकि वे जानते थे कि यह भगवान से भिन्न कुछ है। वे प्रहलाद तो महान आत्मा थे, जबकि मेरे जैसे व्यक्ति की वासनाएं शांत नहीं होती और न ही उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति उनके प्रहलाद द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की आशा कैसे कर सकता है। आगे चलकर 8वें स्कंद में विस्तार से उसका इतिहास तुम्हें बताया जाएगा। उसके बलि के द्वार पर समस्त जगत के गुरु तेजस्वी भगवान नारायण, जो इसलिए पूजनीय हैं, पहरेदार नहीं, हाथ में गदा लिए खड़े हैं, जिनका हृदय अपने भक्तों के लिए दया से भरा हुआ है। उन्होंने ही रावण 10 सिर वाला राक्षस को, जो संपूर्ण जगत को जीतने के लिए आया था, केवल अपने पैर के अंगूठे से 10 करोड़ योजन दूर भगा दिया था। उस प्रदेश सुतल के नीचे तलातल में दानवों का राजा माया रहता है, जो 3 नगरों का स्वामी है। उसके 3 नगरों को पूज्य भगवान शिव शत्रु नगरों या राक्षस त्रिपुरा का नाश करने वाले ने जला दिया था, तथा तीनों लोगों को सुख पहुंचाने की इच्छा से उसने अपनी शिव की कृपा से यह स्थान प्राप्त किया था। जादू के सभी विशेषज्ञों में यह महान गुरु महान भगवान शिव द्वारा हर तरह से सुरक्षित है और इसलिए सुदर्शन विष्णु के चक्र के भय से मुक्त होने के कारण वह तलातल के निवासियों द्वारा बहुत सम्मानित है। उसके नीचे महातल के भूमिगत क्षेत्र में क्रोधवशा नामक अनेक फन वाले नागों का समूह रहता है। इनके प्रमुख सदस्य कुहक, तक्षक, कालिया, सुषेण तथा अन्य हैं, जिनके शरीर बहुत बड़े हैं। तथापि वे गरुड़ पक्षियों के राजाओं के अधिपति से डरते रहते हैं, जो परम पुरुष का वाहन है। कुछ अवसरों पर वे अपनी पत्नियों, बच्चों, मित्रों तथा अपने परिवार के सदस्यों के साथ क्रीड़ा करते हैं। रसातल में दिति और दनु कश्यप की 2 पत्नियां, जो पूर्वज हैं, के वंशज रहते हैं, जिन्हें पानी कहा जाता है, जिन्हें निवातकवाक, कालेय और हिरण्यपुर के निवासी भी कहा जाता है। देवताओं के ये शत्रु जन्म से ही बहुत शक्तिशाली और साहसी होते हैं। वे बिलों में सरीसृपों की तरह रहते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति का अहंकार केवल गौरवशाली भगवान हरि के तेजस्वी चक्र सुदर्शन द्वारा ही कम किया जाता है, जिनका राजसी वैभव सभी लोकों में फैला हुआ है। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि वे इंद्र से डरते हैं, क्योंकि इंद्र की दूत कुतिया शर्मा द्वारा बोले गए वैदिक पाठ के कारण। और भी नीचे पाताल नामक क्षेत्र है। वासुकी नामक नाग जाति के राजा यहाँ रहते हैं, जैसे शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और अन्य, जो बड़े बड़े फन वाले और स्वभाव से अत्यंत उग्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि 5, 7, 10, 100 और 1000 सिर वाले नागों के फन पर लगी बड़ी बड़ी चमकदार शिखाएं अपनी चमक से पाताल के खोखले में मौजूद अंधकार को दूर करती हैं। अध्याय 25 संकर्षण शेष नाग का वर्णन। श्री शुक ने कहा, पाताल के नीचे सबसे निचले छोर पर 30,000 योजन की दूरी पर भगवान का एक अंश रूप है, जो केवल तमस से प्रभावित है। इसे अनंत के नाम से भी जाना जाता है। सात्वत संप्रदाय के अनुयायी इसे संकर्षण कहते हैं, क्योंकि अहंकार से युक्त और मैं पन की प्रधानता के कारण यह विषय, दृष्टा और वस्तु दृश्य के बीच एकीकरण लाता है। ये पार्थिव योग, जो अनंत रूप में प्रकट हुए भगवान के 1000 सिरों में से एक पर स्थित है, सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब वे पूर्व निर्धारित समय पर इस संसार को वापस लेने, नष्ट करने की इच्छा रखते हैं, तो उनकी क्रोध से भरी हुई भौहों के बीच से
फिर भी आकर्षक रुद्र विनाश के देवता प्रकट हुए, जिन्हें संकर्षण से उत्पन्न कहा जाता है। उन्होंने अपने 11 रूप प्रकट किए, जिनमें से प्रत्येक 3 नेत्रों वाला और एक त्रिशूल धारण किए हुए था। जब प्रमुख भक्तों सात्वतों सहित नागराज तीव्र और अनन्य भक्ति से उनके चरणों में झुकते हैं, तब वे अत्यंत प्रसन्न मन से देखते हैं। उनके अत्यंत आकर्षक मुख, उनके चमकते हुए कुंडलों की शोभा से सुशोभित कपोल, मानिकों के समान चमकते हुए लाल लाल गोलाकार नख उनके कमल सदृश चरणों में दिखते हैं। वे कहते हैं कि अविवाहित नाग राजकुमारियां गुरु चंदन और केसर के रंग से सजी उनकी सुंदर देह के घेरे में चांदी के खंभों के समान सुंदर, लंबी, गौर वर्ण वाली, सुंदर, मनमोहक भुजाएं स्थापित करती हैं। उनके शरीर के स्पर्श से उनके मन उत्तेजित हो जाते हैं और प्रेम के देवता चुपके से उनके हृदय में प्रवेश करते ही वे मनमोहक मुस्कान बिखेरती हैं। वे सचमुच उनके कमल सदृश मुख पर लज्जित दृष्टि डालती हैं, जबकि उनकी लाल आंखें मदहोशी से तैरती हैं और उन पर दयापूर्ण दृष्टि डालती हैं। वे ही परम तेजस्वी भगवान अनंत हैं, वे ही अनंत गुणों के सागर हैं, आदिदेव हैं। वे अपने वेग और क्रोध की प्रबलता को रोककर, क्योंकि यह लोकों के पालन के लिए अनुपयुक्त और अनावश्यक है, समस्त लोकों के कल्याण के लिए निवास करते हैं। देवता, दानव, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और ऋषिगण उनका ध्यान कर रहे हैं। नशे में धुत होकर उनकी आंखें बेचैन होकर तैर रही थीं। वे अपनी अमृतमयी वाणी से अपने सेवकों और देवताओं के नेताओं को आनंदित कर रहे थे। नीले वस्त्र पहने और कानों में केवल एक कुंडल पहने हुए उन्होंने अपना आशीर्वादपूर्ण सुंदर हाथ हल के शीर्ष पर रखा हुआ है। जिस प्रकार महान इंद्र का ऐरावत हाथी सोने के घेरे से सुशोभित है, उसी प्रकार कृपालु और कल्याणकारी कर्मों के स्वामी भगवान वैजयंती नामक वनमाला, वन के फूलों की माला धारण करते हैं, जिसकी शोभा अमित सुंदरता वाले ताजे और नए तुलसी दल के मधुर सुगंधित मधु से मतवाले मधुमक्खियों की मधुर गुंजन से और भी बढ़ जाती है। जब इस संकर्षण को, जैसा कि पारंपरिक रूप से किसी के आध्यात्मिक गुरु द्वारा वर्णित किया गया है, सुना जाता है और इसका ध्यान किया जाता है, तो वे उन लोगों के हृदय में प्रवेश करते हैं जो मुक्ति संसार से चाहते हैं। वे अपने भक्त के हृदय में अज्ञान अविद्या की गांठ को तुरंत काट देते हैं, जो अनादि कर्मों द्वारा अवचेतन में बनाए गए संस्कारों और सत्व, रजस और तम जैसे गुणों या प्रकृति के तरीकों के कारण होती है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र आदरणीय ऋषि नारद ने तुम्बुरु प्रसिद्ध दिव्य गायक के साथ भगवान ब्रह्मा की सभा में अपने शानदार पराक्रम का वर्णन एक संगीत रचना में किया। जो भगवान स्वयं ब्रह्मा हैं, उनके मार्ग सत्य को कौन समझ सकता है, जिनके दर्शन अर्थात सृष्टि करने की इच्छा से सत्व आदि प्रकृति के गुण जो क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण है, वे अपना कार्य करने में समर्थ हुए, जिनका स्वरूप अनादि और अनादि है, क्योंकि वे एक हैं तथा अपने अंदर अनेकता से युक्त इस जगत को धारण करते हैं। हम पर असीम कृपा करके उन्होंने रजस और तम से रहित शुद्ध सत्वगुण से युक्त एक ऐसा रूप धारण किया, जिसमें अव्यक्त और व्यक्त जगत प्रकट होते हैं। सिंह के समान असीम शक्ति वाले भगवान ने भक्तों के मन को आकर्षित करने के लिए अपनी निर्दोष लीलाएं जैसे सृष्टि की रचना आदि दिखाई। यदि कोई व्यक्ति दुखी होकर या धर्मपथ से च्युत होकर भूल से या मजाक में गुरु या अन्य किसी से सुना हुआ उनका नाम ले तो वह अन्य मनुष्यों के पापों को तत्काल ही नष्ट कर देता है। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाला मनुष्य भगवान शेष के अतिरिक्त और किसकी शरण में जाएगा। 1000 सिर वाले भगवान के एक सिर पर अणु के समान समस्त पर्वत, नदियां, समुद्र और उसमें रहने वाले समस्त जीव जंतु स्थित हैं। उन सर्वशक्तिमान भगवान के अपरिमित और असंख्य कार्यों के कारण यदि उन्हें 1000 जीवें भी प्राप्त हो जाएं, तो कौन उनके समस्त कार्यों को पूरी तरह गिन सकेगा। ऐसे ही पराक्रम वाले हैं भगवान अनंत। उनकी शक्ति, उत्तम गुण और सामर्थ्य असीम है। किसी अन्य के सहयोग के बिना वे पृथ्वी के तल पर रहते हैं और समस्त सृष्टि के संरक्षण और कल्याण के लिए उसे सहजता से धारण करते हैं। ये लोग सुख चाहने वाले मनुष्यों के लिए प्राप्त करने योग्य हैं। ये अपने अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न हुए हैं। इनका वर्णन मैं तुमसे उसी प्रकार कर रहा हूँ, जैसा कि मुझे मेरे गुरु ने परंपरा से सिखाया था। हे राजन, मैंने तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार मनुष्यों को उनके कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले ये नाना प्रकार के उच्च नीच लोक बताए हैं। अध्याय 26 नरकों का वर्णन। राजा ने पूछा, हे महान ऋषिवर, संसार में इतनी विविधता लोगों द्वारा प्राप्त क्षेत्रों के अनुसार कैसे है। श्री शुक मुनि ने उत्तर दिया, कर्म के क्रम और परिणाम कार्य करने वाले की आस्था के अनुसार भिन्न होते हैं, जो प्रकृति के विशेष प्रकार जैसे सत्व, रजस और तम के प्रभाव के अनुसार भिन्न होते हैं। ये सभी अलग अलग समय पर सभी को प्राप्त होते हैं, किसी विशेष गुण के प्रभाव के अनुसार कम या ज्यादा डिग्री में। इस प्रकार निश्चित प्रकृति के अधर्म कर्म करने वालों के फल
उनकी श्रद्धा की विविधता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। अब हम उन हजारों नारकीय अवस्थाओं में से कुछ प्रमुख अवस्थाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे, जो अनादिकाल से उन पर हावी रही अविद्या, अज्ञान के प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार की कामनाओं में लिप्त रहने वाले लोगों द्वारा किए गए निश्चित पाप कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। राजा ने पूछा, क्या नरक लोक इस दुनिया के कुछ विशेष भाग हैं, या वे इन लोकों के बाहर कहीं हैं, या वे इन लोकों के अंदर कहीं हैं? श्री शुक मुनि ने उत्तर दिया, वे नारकीय क्षेत्र तीनों लोकों में हैं। वे दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर स्थित हैं, और इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण निवास करते हैं। वे भगवान का ध्यान करते हुए अपने वंशजों पर शुभ आशीर्वाद की कामना करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह सच है कि पितरों के राजा यम सूर्यदेव के पुत्र, जो कभी भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, अपने अनुचरों के साथ यहीं निवास करते हैं, तथा अपने दूतों द्वारा अपने क्षेत्र में लाए गए दिवंगत आत्माओं को वे उनके द्वारा किए गए पाप की गंभीरता के अनुसार दंड देते हैं। कुछ विद्वानों ने बताया है कि 21 नारकीय क्षेत्र हैं। हे राजन, अब मैं आपको उनके नाम, रूप या कार्य और चरित्र, पाप प्रायश्चित की प्रकृति के अनुसार क्रमिक रूप से उनका वर्णन करूंगा। वे इस प्रकार हैं: तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्यपत्रविन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, समदंश, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैत्रनी, पुयोत, प्राणरोध, विशासन, लालभक्ष, सरमेयादान, अविची और अयप्पन। इसके अतिरिक्त 7 और भी है: क्षारकर्दम, राक्षस भोजन, शूलप्रोत, दंशुक, अवनति निरोधन, पर्यावर्तन तथा शुचिमुख। ये 28 नरकलोक वे स्थान हैं जहाँ जीवों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धन, संतान या पत्नी को हर लेता है, वह निश्चित रूप से मृत्यु के बंधन में बंध जाता है और यम के भयंकर सेवकों द्वारा उसे बलपूर्वक तामिस्र नरक में डाल दिया जाता है। घोर अंधकार से भरे उस नरक में प्राणी को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, जैसे कि भोजन और पानी से वंचित करना, दंडों से पीटना, धमकी देना, और अंत में यातनाओं से अभिभूत होकर वह तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी, संपत्ति आदि का उपभोग करता है, उसे अंधतामिस्र नरक में डाला जाता है। यहाँ यातनाएं सहने वाला देहधारी प्राणी यातनाओं के कारण अपनी दृष्टि और चेतना खो देता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई वृक्ष जिसकी जड़ें काटी जा रही हों। इसलिए इस नरक को अंधतामिस्र कहते हैं, क्योंकि यह अंधकारमय है। जो मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा मानता है, अपनी संपत्ति, स्त्री आदि को अपना ही मानता है तथा प्रतिदिन दूसरे प्राणियों के साथ द्वेष करके अपने परिवार के पालन पोषण और सुख सुविधाओं में योगदान देता है, वह इस संसार में शरीर आदि त्यागने के बाद अपने द्वेषपूर्ण व्यवहार के कारण रौरव नरक में गिरता है। इस संसार में जो प्राणी उसके द्वारा सताए और मारे गए हैं, वे इस संसार में रुरु नाम से जन्म लेते हैं, और जब वह उनका हत्यारा यम द्वारा दी गई यातनाओं को भोगता है, तो उसे उसी प्रकार मार देते हैं जैसा उसने उनके साथ किया था। रुरु एक ऐसे प्राणी का नाम है जो सर्प से भी अधिक क्रूर है, इसलिए इस नरक को रौरव कहा जाता है। महारौरव नामक नरक भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति केवल अपने शरीर के पोषण के लिए ही किसी भी प्रकार के अनैतिक उपाय आदि करता है, वह इस नरक में जाता है। यहाँ के रुरु क्रव्यात मांसाहारी, मांस खाने वाले हैं, जो उसके मांस के लिए उसे मार देते हैं। कुंभीपाक नामक नरक में यम के सेवक उस कठोर हृदय वाले व्यक्ति को उबलते तेल में भूनते हैं, जो इस संसार में जीवित पशुओं या पक्षियों को पकाता था और जिसकी क्रूरता के कारण नरभक्षी या राक्षस भी उसकी निंदा करते थे। जो मनुष्य अपने माता पिता, ब्राह्मणों और वेदों के प्रति द्वेष रखता है, वह कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। ये 10,000 योजन क्षेत्रफल का ताम्रपत्र का मैदान है। ताम्रपत्र नीचे से अग्नि और ऊपर से सूर्य द्वारा तपाया जाता है। जीव भूख प्यास से अपने शरीर के भीतर और बाहर जल रहा है। बेचैनी के कारण वह कभी बैठता है, कभी लेटकर लौटता है और कभी खड़ा होकर इधर उधर भागने लगता है। इस प्रकार वह उतने ही 1000 वर्षों तक कष्ट भोगता है जितने पशु के शरीर पर बाल होते हैं। जो मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी जब कोई विपत्ति न भी आए हो, वैदिक जीवन पद्धति को त्याग कर विधर्मी संप्रदाय को अपना लेता है, उसे वे यम के सेवक अस्यपत्रवन नामक नरक में डाल देते हैं। वे उसे कोड़े से मारते हैं। जब वह कोड़े से बचने के लिए इधर उधर भागता है, तो उसके शरीर के सभी अंग ताड़ के वृक्षों की दोधारी तलवार के समान पत्तियों से कट जाते हैं। वह अत्यंत पीड़ा से चिल्लाता हुआ, हाय मैं मारा गया, हर कदम पर बेहोश होकर गिरता है। अपने धर्म से विमुख होकर वह विधर्मी संप्रदाय को अपनाने के पाप का फल दंड भोगता है। इस लोक में जो राजा या राजा का सेवक किसी निर्दोष को दंड देता है,
अथवा किसी ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, वह पापी मनुष्य परलोक में शूकरमुख नामक नरक में पड़ता है। इस लोक में जब उसके अंग गन्ने के समान शक्तिशाली हाथों से कुचले जाते हैं, तब वह करुण स्वर में विलाप करता है और कभी कभी इस लोक में बंदी बनाए गए निर्दोष व्यक्तियों के समान अचेत हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इस संसार में ईश्वर द्वारा निर्धारित जीवन क्रम से दूसरों को होने वाली पीड़ा को समझने में समर्थ है, जो उन प्राणियों को पीड़ा पहुंचाता है जिनका पालन पोषण ईश्वर द्वारा निर्धारित है, किंतु जो दूसरों को होने वाली पीड़ा को समझने में असमर्थ है, वह अंधकूप नामक नरक में गिरता है। वहाँ पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, मच्छर, जू, कीड़े, मक्खियाँ आदि प्राणी उससे घृणा करते हैं तथा उसे परेशान करते हैं। अंधकार में सब ओर से परेशान होने के कारण उसकी नींद और मानसिक शांति भंग हो जाती है। विश्राम से रहित होकर वह अंधकार में भटकता रहता है, जैसे कि जीवरुगन शरीर में बेचैन होकर रहता है। जो व्यक्ति गृहस्थ के लिए निर्धारित 5 दैनिक महायज्ञों को किए बिना जो कुछ भी उसके हिस्से में आता है उसे दूसरों, अतिथि, अपने बड़े बूढ़े, आश्रित आदि में बांटकर नहीं खाता, वह कौए के समान कहा गया है। मरने के बाद वह कृमि भोजन नामक अत्यंत नीच नरक में पड़ता है। वहाँ वह 1,00,000 योजन विस्तार वाले कीड़ों के कुंड में कीड़ा बनकर जन्म लेता है। कीड़ों द्वारा स्वयं ग्रसित होने के कारण वह कीड़ों को ही खाकर अपना पेट भरता रहता है। जो व्यक्ति इस प्रकार अपनी कमाई का कुछ भाग दूसरों को या देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह उस नरक के विस्तार के 1,00,000 योजन तक या अपने पाप के प्रायश्चित होने तक इन यातनाओं को भोगता है। हे राजन, जो मनुष्य इस लोक में बिना किसी उचित संकट या विपत्ति के ब्राह्मण या किसी अन्य व्यक्ति का सोना, रत्न आदि बलपूर्वक चुराता या लूटता है, उसके शरीर की त्वचा पर परलोक में यम के सेवक गर्म लोहे के गोलों या चिमटों से वार करते हैं। जो पुरुष किसी ऐसी स्त्री के साथ संभोग करता है जिसके पास उसे नहीं जाना चाहिए, या जो स्त्री ऐसे पुरुष के साथ संभोग करती है जो उसके पास जाने के योग्य नहीं है, तो यम के सेवक उसे कोड़े से मारते हैं और उस पुरुष या स्त्री को क्रमशः उस स्त्री या पुरुष की लाल गर्म लोहे की मूर्ति का आलिंगन करने के लिए कहते हैं। जो मनुष्य अंधाधुंध सभी मानव से नीचे के प्राणियों सहित के साथ मैथुन करता है, उसे अगले लोक में नरक, जिसे वज्रकंटक चालनी कहते हैं, में हाथ के कौंटों वाले रेशम कपास के वृक्ष पर बिठाया जाता है और घसीटा जाता है उन कौंटों पर नीचे। जो लोग क्षत्रिय या राजा के अधिकारी के रूप में जन्म लेते हैं, जो कुलीन वंश के हैं और विधर्मी संप्रदाय में शामिल हो गए हैं, वे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, मृत्यु के बाद वैतरणी नदी में गिरते हैं। धर्म में निर्धारित मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले लोग उस नदी के जलचरों द्वारा काटे जाते हैं, खाए जाते हैं, जो नरक की खाई है। वे आत्मा से विमुख नहीं होते, बल्कि अपने पापों के कारण जीवन पाते हैं। अपने पाप के परिणाम को याद करते हुए वे मल, मूत्र, मवाद, रक्त, बाल, नाखून, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा से भरी नदी में तड़पते रहते हैं। जो लोग उच्च कुल में जन्म लेकर भी नीच कुल की स्त्रियों को रखते हैं, पवित्रता, सदाचार और आत्मानुशासन की उपेक्षा करते हैं तथा निर्लज्जतापूर्वक पशुवत जीवन जीते हैं, वे मृत्यु के बाद पुयो नामक नरक में गिरते हैं, जो मवाद, मल, मूत्र, कफ और गंदगी से भरा हुआ समुद्र है और इन सबसे घृणित चीजों के अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं। जो ब्राह्मण तथा अन्य लोग कुत्तों और गधों का झुंड रखते हैं, वे यहाँ शिकार करने में आनंद पाते हैं तथा शास्त्रों में विहित अवसरों के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर पशुओं को मारते हैं। वे मृत्यु के पश्चात यम के सेवकों के बाणों के लक्ष्य बनते हैं, जो उन्हें बाणों से छेद देते हैं, प्राण निरोध नामक नरक में। जो पाखंडी लोग इस लोक में झूठे यज्ञों में पशुओं की हत्या करते हैं, वे परलोक में वैशाख नरक में गिरते हैं। वहाँ उस नरक के स्वामी उन्हें यातना देते हैं और अंत में उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जो पापी द्विज काम वासना में अंधा होकर अपनी ही जाति की स्त्री को वीर्य पिलाता है, वह परलोक में वीर्य की धारा में लालाभक्ष नरक में फेंका जाता है और वीर्यपान कराया जाता है। इस संसार में डाकू जो दूसरों की संपत्ति लूटते हैं, आगजनी और विष देने वाले अपराधी, चाहे वे राजा हों या राजा के सेवक और सैनिक, गांवों या व्यापारियों के काफिलों को लूटते हैं, जब वे मर जाते हैं और सारम्यादन में प्रवेश करते हैं, तो यम के सेवक, जिनके दांत अदम्य हैं, 720 शिकारी कुत्ते उन्हें खा जाते हैं। फिर जो व्यक्ति गवाही देते समय, धन लेन देन जैसे वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय या दान दक्षिणा देते समय झूठ बोलता है, वह मरने के बाद अविचमत नामक आश्रयहीन नरक में जाता है। उस नरक में उसे 100 योजन ऊंची पहाड़ी से सिर के बल नीचे फेंका जाता है, जहां चट्टानी सतह पानी जैसी दिखाई देती है। इसलिए उसे अविचमत कठोर सतह वाला लेकिन लहरों वाले पानी जैसा दिखने वाला स्थान कहते हैं। उसका शरीर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, लेकिन वह मरता नहीं है। उसे फिर से ऊपर उठाकर नीचे फेंक दिया जाता है। यदि ब्राह्मण या उसकी ब्राह्मण पत्नी या कोई भी व्यक्ति जिसने पवित्र व्रत लिया हो,
भूल से मदिरा पी ले, या यदि कोई क्षत्रिय और वैश्य जो सोम पीने के योग्य नहीं है सोम रस पी ले, तो उन्हें नरक अयहपांत में ले जाया जाता है, जहाँ यम के सेवक उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में पिघला हुआ लोहा डाल देते हैं। यदि समाज के सबसे निचले तबके का व्यक्ति जन्म, तप, विद्या, सदाचार, जाति और जीवन की अवस्था में श्रेष्ठ लोगों का सम्मान नहीं करता, तो वह जीवित रहते हुए भी मृत समान है। मृत्यु के पश्चात उसे क्षारकर्दम नामक नरक में सिर के बल नीचे गिराया जाता है, जहां उसे अंतहीन यातनाएं दी जाती हैं। जो मनुष्य इस संसार में नरबलि देकर भैरव आदि देवताओं को प्रसन्न करते हैं और स्त्रियां उस बलि को खाती हैं, वे बलि दिए गए मनुष्य यमलोक में राक्षसों का समूह बन जाते हैं। राक्षसों का समूह राक्षस बन जाते हैं। वहां राक्षस अपने पूर्ववत करने वालों को अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं। उन्हीं कसायों की भांति अपनी कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उनका रक्त पीते हैं, आनंदपूर्वक नाचते गाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें मानव बलि के रूप में खाने वाले पृथ्वी पर करते थे। जो लोग इस संसार में वनों में या गांवों में भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं और फिर उन्हें लोहे के शूल पर लटकाकर या रस्सियों से बांधकर नाना प्रकार से कष्ट देते हैं, भले ही वे जीवित रहने की प्रबल इच्छा रखते हो। ऐसे क्रूर लोग मरने के बाद यम द्वारा यातना दिए जाने के समय शूलप्रोत नामक नरक में लोहे के शूल पर लटकाए जाते हैं। जब वे भूख प्यास से व्याकुल होते हैं, तब कंक, वट आदि तीक्ष्ण चोंच वाले नारकीय पक्षी उन पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उन्हें चोंच मारते हैं। तब उन्हें अपने पापों का स्मरण होता है। जो लोग सर्पों के समान क्रूर स्वभाव वाले हैं, वे इस संसार में अन्य प्राणियों को कष्ट देते हैं। वे मरने के बाद भी दंशूक नामक नरक में गिरते हैं, जहाँ 5 और 7 फनों वाले सर्प उनके पास आते हैं और चूहों की तरह उन्हें खा जाते हैं। जो लोग इस लोक में जीवों को अंधेरे गड्ढों, अन्न भंडारों या गुफाओं में बंद रखते हैं, वे यम के सेवक दूसरे लोकों में उन्हें विषैली आग और धुएं से भरे ऐसे ही स्थानों अवतानिरोधन नरक में बंद कर देते हैं। जो गृहस्थ इस संसार में अपने द्वार पर आए अतिथियों पर प्रायः क्रोधित होकर जलती हुई दृष्टि से देखता है, उसकी पापमयी दृष्टि को गिद्ध, कौवा, कंक, अवत आदि कठोर चोंच वाले पक्षी बलपूर्वक नोच लेते हैं। जो मनुष्य इस संसार में अपने धन के मद में अभिमानी, अहंकारी, दूसरों को तिरछी दृष्टि से देखने वाला, सभी के प्रति शंकलु, धन के व्यय या नष्ट होने की चिंता से हृदय और मुख सूख जाने वाला हो, तथा मन की शांति के बिना अपने धन की रक्षा भूख की तरह करता हो, तो वह मृत्यु के पश्चात राक्षस बन जाता है, क्योंकि धन कमाने, बढ़ाने और उसे सुरक्षित रखने में वह पाप करता है। वह शुचिमुख नामक नरक में गिरता है। वहां यम धर्म के सेवक दर्जी की भांति इस राक्षस रूपी धन के रक्षक के शरीर को चारों ओर से सिलते हैं। हे पृथ्वी के रक्षक, यम के घर में ऐसे ऐसे सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है और कुछ का नहीं। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले सभी मनुष्य समय आने पर उनमें प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार धर्म के मार्ग पर चलने वाले अन्यत्र स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। वे पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं और उनके पास पाप पुण्य का कुछ अंश रहता है। निवृत्ति सांसारिक गतिविधियों से विरत होना का मार्ग पहले तुम्हें विस्तार से बताया गया है। इसी विस्तार में ब्रह्मांड अंडे के आकार का ब्रह्मांड है, जिसे पुराणों में 14 भागों में विभाजित किया गया है। ये भगवान नारायण का सबसे स्थूल रूप है, जो परम पुरुष है। इसमें उनकी माया, सत्व, रजस, तम के गुण समाहित हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ मेरे द्वारा वर्णित इस वृतांत को पढ़ता, सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसमें श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है और वह ज्ञेय परमात्मा को प्राप्त करता है। संयमी पुरुष को चाहिए कि वह भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म रूप को सुनकर मन को स्थूल रूप पर सफलतापूर्वक एकाग्र करके अपनी बुद्धि से धीरे धीरे सूक्ष्म रूप को समझे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें द्वीप, वर्ष, नदियां, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, अधोलोक, दिशाएं, नरक, स्वर्ग और नाना लोकों सहित जगत का स्वरूप बताया है। ये भगवान का स्थूल रूप है, जो समस्त प्राणियों का आश्रय है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें।